अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइन से अपनी जानिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। सानिया पिम्स में 14 बच्चों की जान चली गई है। मामले पर वज़ीर आज़म ने फौरी नोटिस लेकर सेक्रेटरी हेल्थ को ओहदे से हटा दिया है। जाम बहक बच्चों की लाशें उर्सा के हवाले कर दी गई। फायर इंसिडेंट रिपोर्ट के मुताबिक नर्सरी में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। प्लग ओवरलोड शॉर्ट सर्किट की वजह बना। उधर दिन भर वालिदैन अपनी बच्चों की तलाश में दरबदर रहे। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदा अली शेर से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं पिम्स में मौजूद हूँ और पिम्स में जो बहुत ही बदकिस्मत वाक़या पेश आया है जिसमें 14 बच्चों की जानें चली गईं और उसके बाद जो जैसे जैसे तहकीकात हुई और जैसे जैसे तहें खुली हैं उसके बाद अफसोसनाक से अफसोसनाक चीज़ें ही सामने आती चली गई हैं। पिम्स जिसको 3 साल के दौरान जो है 22 अरब रुपए का बजट दिया गया और उसने तैयारी ये की कि जो बनी हुई इमारतें थीं उसमें कम से कम आग जैसा सेंसिटिव इशू जो कहीं भी पेश आ सकता है उसके आलात तक जो है वो प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं थे या काम नहीं कर रहे थे या उनको उस तरह से लैस नहीं किया गया। साथ ही साथ अगर सुबह से लेके हम बात करें अब तक के 6 बजे तक की कि सुबह के वक्त तकरीबन जो 5:38 का जो बताया गया कि ये वाक़या पेश आया, उसके बाद जब फायर ब्रिगेड आया तो फायर ब्रिगेड जो है वो ये बताता है कि उनको यहाँ अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। फिर एक और क्वेश्चन बड़ा जो वालिदैन ने वर्षा ने उठाया, उनका ये कहना था कि चलो जिस भी वजह से आग लगी, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब वज़ीर सेहत ने बताया कि ऑक्सीजन ने जो है वो आग पकड़ी और उन्होंने CCTV में कैमरे जो थे उसमें देखा कि ऑक्सीजन ने आग पकड़ी और वो आग फैल गई। और उससे पहले ये खबरें भी आई थी कि इनक्यूबेटर जो एक था वो शॉर्ट सर्किट हुआ था उस पर और वो फिर बाकी इनक्यूबेटर जो थे उनमें वो आग फैल गई थी। तो वो सारे क्वेश्चंस अपनी जगह, लेकिन ये एक हकीकत है कि नेग्लिजेंसी और एक तरह से तय दर तय नेग्लिजेंसी जो है वो सामने आती चली गई। फायर ब्रिगेड ने भी, इस्लामाबाद की इंतजामिया ने भी, वज़ीर आज़म ने भी 3 कमेटियाँ जो हैं वो तहकीकात के लिए बनाई हैं। लेकिन 3 कमेटियाँ जो तहकीकात के लिए बनाई हैं, अब हमारे मुल्क में तो कमेटियों पे कमेटियां डालना जो है वो आमतौर पे कहा जाता है कि जिस मामले को ठंडा करना उसकी कमेटी बना दो। ठीक है, तहकीकात कमेटियों से ही सामने आती है, इसमें नहीं शक, लेकिन उसका रिजल्ट सामने आए तो लोग ये कमेटियां डालने की बात कभी ना करें। वर्षा यहाँ पे बेहाल है। वर्षा जो है वो यहाँ से बच्चे अपनों को ले जा चुके हैं, फूल जैसी कलियाँ मुरझा के जल के यहाँ से जा चुकी हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद इंतजामिया और उसके बाद जो पिम्स की इंतजामिया है वो यहाँ पे मौजूद है। मीडिया को जो है वो यहाँ पे इस वार्ड के बाहर जो जहाँ ये वाक़या पेश आया उसके बाहर मीडिया मौजूद है। मीडिया वार्ड के अंदर भी नहीं जा सकता, रोका गया हुआ है। इसी तरह से जो सियासी कायदीन हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है। अभी चंद लम्हे कबल जो है वो अपोजिशन लीडर सेनेट जो है अल्लामा राजा नासिर अब्बास वो भी यहाँ पे आए, वार्ड का उन्होंने दौरा किया और उसके बाद उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने भी नेग्लिजेंस जो है उस पर सवालात उठाए और ये कहा कि इतना बड़ा बजट और इस तरह से नेग्लिजेंस ये हो नहीं सकता और ये होना नहीं चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी हेल्थ को बरतरफ कर दिया, उनको मुअत्तल कर दिया और उसके बाद अपोजिशन लीडर सेनेट जो है उनका ये कहना है कि ये सेक्रेटरी हेल्थ की बरतरफी से जान नहीं छूटेगी, इस पर पूरी हुकूमत जो है वो इस्तीफ़ा दे। यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल जो वज़ीर सेहत हैं वो भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी आके गुफ्तगू की और यहाँ लोगों ने उनसे बहुत टफ क्वेश्चनिंग की, मीडिया ने भी की, जो लोग यहाँ थे उन्होंने की, लवाहकीन जो है वो उनसे काफ़ी जो है वो तल्ख सवालात किए तो उनको जो है वो अपनी टाक मुखसर करना पड़ी। लेकिन उन्होंने बहरहाल ये कहा कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं और उनसे जब सवालात किए गए कि क्या आप इस्तीफा देंगे, मैं एहतसाब के लिए पेश अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।